श्री कृष्ण मित्रों देखिए, आज देखिए जो मैं बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके साथ देखिए जो बातचीत मैं करना चाहता हूँ, प्लीज़ उस बात को समझिएगा। और देखिए, जब तक भी मेरी ये वीडियो रहे प्लीज़ आप उसको देखने की कोशिश कीजिए और देखिए पूरी वीडियो। मित्रों, आज आप देख सकते हैं हमारे देश में ही और हमारे देश से बाहर जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, उनके परिवार के साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ। आज देखिए किस तरह का देखिए एक स्पेसिफाइड धर्म के लोगों के द्वारा सनातनी और हिंदू धर्म के लोगों का देखिए रक्तपात बहाया जा रहा है। बांग्लादेश में देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सरकार बदले हुए, जैसे ही सरकार बदलती है वहाँ पर हिंदू और सनातनियों पर अत्याचार किए जाते हैं, उनका रक्त बहाया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ देखिए गलत तरीके से चीज़ें की जाती हैं। और ये देखिए सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, इससे पहले देखिए पाकिस्तान में भी इस तरह की देखिए चीज़ें चली हैं। और देखिए स्पेसिफाइड एक विचारधारा और एक सोच के साथ चीज़ें की जा रही हैं, और हम हिंदू सनातनी इस चीज़ को देखिए नहीं समझ रहे हैं, जो कि हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। यदि हम देखिए सतर्क नहीं होंगे तो वो चीज़ें दूर नहीं है जब हमारे आसपास में भी ये चीज़ें होने लगेंगी। मैं कहूँ आसपास में ये चीज़ें होने लगी हैं, हम ही सतर्क नहीं हो रहे हैं, हम ही जागरूक नहीं हो रहे हैं। आज का हिंदू आप देखेंगे कि अपनी धार्मिक स्थलों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है। एक धर्म के लोगों के द्वारा हमारे कितने धार्मिक स्थलों को तोड़कर, उनको खंडित कर कर अपने विवादित ढांचे तैयार किए गए हैं। आप देखेंगे अपने देश में ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे कितने मंदिर, कितने धार्मिक स्थल आपको मिल जाएंगे जिन पे विवादित ढांचे तैयार करके बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक धर्म के लोगों के द्वारा ही ये किया गया है, और जिसमें आप देखिए समझ सकते हैं, मुझे समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों किसी गुरुद्वारे के नीचे, क्यों किसी चर्च के नीचे मंदिर के अवशेष या खंडर नहीं मिलते हैं। क्योंकि उन लोगों की विचारधारा वैसी नहीं है जैसी कि एक स्पेसिफाइड धर्म के लोगों के द्वारा है। अभी आप देख सकते हैं हाल ही में ही यूपी के संभल में देखिए जो एक मस्जिद, विवादित मस्जिद है, जो कि पहले एक मंदिर था और आज भी एक मंदिर है और एएसआई के देखिए कब्जे में था, परंतु एक स्पेसिफाइड धर्म के लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किया गया है। तो सरकार के द्वारा और न्यायालय के द्वारा, यानी कानून के द्वारा आप समझ सकते हैं कि देखिए उसकी छानबीन हो रही थी, उसका इंस्पेक्शन हो रहा था, सर्वे हो रहा था, परंतु देखिए एक स्पेसिफाइड धर्म के लोगों के द्वारा, एक सोच और एक विचारधारा के द्वारा जो वहाँ पे पुलिस बल था उनके ऊपर पथराव किया गया है, उनके जान लेने की कोशिश की गई है। और देखिए उस उपद्रव में जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए स्पेसिफाइड जो उस धर्म के लोग हैं उनको बचाने के लिए, अभी मैं आपको बताऊं, परसों की बात है, मेरे जॉब से रिलेटेड कुछ मुस्लिम्स लोग जुड़े हुए हैं, तो मैंने देखिए एक दो के व्हाट्सअप स्टेटस देखे। उन लोगों के देखिए व्हाट्सअप स्टेटस में ये है कि जिन लोगों ने देखिए संभल दंगे में, मस्जिद बचाने में देखिए दंगा किया है, हम उनका सपोर्ट करते हैं, और उनको जिनको पुलिस उठा ले गई है उनको जेल से निकालने के लिए हम चंदा इकट्ठा करते हैं और उनका हम सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए वोटिंग की जा रही है। आज ही देखिए मैं आपको बताऊं कि अपने हिंदू धर्म में बहन बेटियों के साथ कोई गलत किया जाए, कोई रील अपने पास आ जाए, तो हम में से ही कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे होंगे, कहेंगे आई डोंट लाइक दिस, आई एम नॉट सपोर्ट दिस। क्यों? क्योंकि यार देखिए हम अपने लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाते, भले ही देखिए उनके साथ कितनी ज्यादती की जा रही हो, पर हम अपने धर्म के लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे, क्यों हम जागरूक नहीं हो रहे, ये बात आप भी सोचिए। मुझे तो देखिए अपने धर्म के जब लोगों के साथ गलत होता है, सनातनियों के साथ गलत होता है, देखिए मुझे तो दुख होता है, चाहे देश में हो या देश से बाहर हो। मैं तो देखिए इस चीज़ को लेके देखिए सरकार को भी, और जो अभी बांग्लादेश में जो चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ के लिए भी देखिए बहुत दुखी हूँ। और मुझे नहीं पता आप कितने दुखी हैं, बट देखिए स्पेसिफाइड एक धर्म के लोगों के साथ ही क्यों किया जा रहा है। वहाँ सरकार बदली तो एक हिंदू और सनातनियों के साथ ही क्यों रक्तपात करा गया, उन लोगों को ही क्यों परेशान किया गया कि अपने घर छोड़ें, अपने परिवार छोड़ें, अपने रोजगार छोड़ें। क्यों? क्योंकि देखिए वैसे तो सब लोग कहेंगे कि यार सद्भावना और प्रेम भाव से चीज़ें चलती हैं,
वहाँ तो देखिए बांग्लादेश में ना तो देखिए मोदी जी हैं, ना योगी जी हैं, ना कोई आरएसएस है और ना कोई हिंदू संगठन है। फिर भी वहाँ देखिए कौन दंगे कर रहा है, कौन देखिए माहौल ख़राब कर रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। तो देखिए हमारे देश में भी हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। और आज का हिंदू देखिए मैं यही कहूँगा, अपने धार्मिक स्थलों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आप भी समझिए, आप भी सपोर्ट कीजिए। अभी विष्णु शंकर जैन हैं, देखिए अपना जो राम मंदिर है उनके पिता और उनकी कोशिश से ही ये हमें प्राप्त हुआ है। और देखिए वो कोशिश करते रहेंगे, जो हमारे मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल हैं हमें प्राप्त होंगे, परंतु हमें उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कानून के हिसाब से ही चीज़ें कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। परंतु स्पेसिफाइड धर्म के लोग ना तो देखिए किसी कानून को मानते हैं, ना किसी संविधान को मानते हैं, परंतु कहेंगे कि हम सब कुछ मानते हैं। भाई जब मानते हो तो देखिए, जब कोर्ट के आदेश पर संभल में जब देखिए इंस्पेक्शन चल रहा था तो आपने दंगे क्यों किए? क्योंकि आप नहीं मानते, आपकी विचारधारा ऐसी है कि जाहिल वाली है। ये जो दंगे किए गए हैं एक विचारधारा और एक सोच के द्वारा किए गए हैं। तो हमें इस सोच को समझने की और इस विचारधारा को देखिए समझने की ज़रूरत है। और देखिए मैं तो यही कहूँगा कि ये धर्म के जो लोग हैं, ऐसी जो विचारधारा रखते हैं, सभी ये धर्म के लोग गलत नहीं है, परंतु जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ये देखिए सांप हैं। जो कि एक सांप होता है ना, अपने साथ रहेगा, कभी भी डस लेगा, हमें नहीं पता चलेगा। तो वैसे हैं, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। सनातन के लिए देखिए खड़े होने की ज़रूरत है। मैं तो देखिए एक हिंदू हूँ, जब मेरे धर्म के लोगों के साथ देखिए गलत होगा मुझे दुख होता है। क्यों हम किसी दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, तो हमारे साथ क्यों इस तरह की जाति की जाती है, क्यों बर्ताव किया जाता है? और हमारे देश में ही देखिए कुछ राजनीतिक पार्टियां, अभी संभल में देखिए कोई दंगा नहीं हुआ है, सिर्फ पुलिस के ऊपर प्रताप किया गया, परंतु उसे एक दंगे का नाम देने की कोशिश की जा रही है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप कुछ टीवी चैनलों में, अखबारों में देख सकते हैं। क्यों स्पेसिफाइड धर्म के लोगों के लिए ही वहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ पहुँचने की कोशिश कर रही हैं? क्यों राजनेता पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों उन लोगों के साथ उनको इतनी हमदर्दी है? क्यों हम हिंदू भाइयों के लिए इतनी हमदर्दी नहीं है? तबकि सबके साथ देखिए एक राजनेता का जो पक्ष होता है सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, परंतु नहीं है। तो देखिए हम लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे धार्मिक स्थानों से, अपने धार्मिक जो हमारी सब चीज़ें हैं हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, स्पेसिफाइड चीज़ों के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और जब तक नहीं जुड़ेंगे देखिए हमारे अंदर अपने धर्म को लेकर देखिए कोई लगाव नहीं आएगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि देखिए जुड़िए। भगवत गीता में भी देखिए भगवान श्री कृष्ण धर्म के लिए लड़े थे, और आज भी देखिए हमें अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति और धर्म के लिए देखिए लड़ना पड़ेगा। तो लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, कानून से नहीं चीज़ें चलेंगी तो हम अपने तरीके से लड़ेंगे, परंतु हम कोई देखिए गलत तरीके से चीज़ें नहीं करते हैं, आप सबको भी पता है। तो इस बात को देखिए मित्रों आप भी समझिए, सतर्क रहिए और अपने जो हिंदू भाई हैं अपने धार्मिक स्थलों को देखिए बचाने के लिए, उनके लिए देखिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस बात को लेके, कभी बैठ के सोचिए क्यों हमारे जो मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल है, उन पर ही क्यों विवादित ढांचे तैयार किए गए हैं। तो इस बात को आप समझेंगे तो देखिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। जय श्री कृष्ण।